पहले सोशल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करे डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी के डिस्कस करे। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। हिंदी मीनिंग से मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा। साथ ही में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंटेड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, डेफिनेशन प्लस करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके थे सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी हमने 6 टाइप्स की सोसाइटी पढ़ी थी, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू समथिंग एल्स तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाई सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। ये हम लोगों को मैक्लेवर ने दी थी। एज सच आपको ये ऐसे ही लर्न करनी है, या फिर आप हॉट एंड हंट की भी लर्न कर सकते हो, इसकी भी देख सकते हो, नॉर्मल सी है। कम्युनिटी इज़ अ लोकल ग्रुपिंग विद इन विच पीपल कैरी आउट फुल राउंड ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक लोकल ग्रुप है, कुछ परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी ग्रुप बनता है कम्युनिटी में। उसके बाद में यहाँ जो पीपल्स रहते हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जितनी भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो सब परफॉर्म करते हैं। और कम्युनिटी एक जियोग्राफिक एरिया सो म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करता है। अब आपको कम्युनिटी तो समझ में आ गया होगा। कम्युनिटी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से, इसीलिए मुझे आशवानी बुक बहुत अच्छी लगती है। अब आप देखो कि हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी कितना ज़्यादा मेंशन कर रखा है, बट इतना जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लैंग्वेज इशू करता है। बट जब हम इसको देखेंगे तो हमें तुरंत याद हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी में लोकेलिटी। तो आपको पता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो लोकल एरिया में रहती है। वो कैसे रहती है? लोकल एरिया में रहती है, तो इसकी लोकेलिटी। वी फीलिंग, अगर मैं बात करूँ लोकेलिटी की, तो ये मतलब कि सिर्फ एक अनलेस ग्रुप होता है जो कॉमन सॉइल पे रहता है, सिर्फ उसका वे होता है रहने का, दैट्स इट। अगर वी फीलिंग की बात करो तो इसी को, वी फीलिंग को ही हम लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट कहते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो कम्युनिटी होती हैं उनके पास बाउंड्रीज नहीं होती हैं, मतलब कि वो अपने कॉमन मेमोरीज कल्चर्स को साथ में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी में बहुत सारी कॉलोनीज़ होते हैं जिसमें आपस में लोगों की बहुत बनती है, वो कोई भी फेस्टिवल होता है वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्या होती है? वी फीलिंग। बट सम कॉलोनीज़ में क्या होता है, कोई किसी से नहीं बोलता है, सब अपने अपने में करता है, जो भी सेलिब्रेशन होगा घर पे होगा, एज अ कॉलोनी टाइप का कुछ भी नहीं होता। तो ये वी फीलिंग्स का रहता है। अदर एलिमेंट्स में आपके इतने पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्टेनिटी, नेक्स्ट आपका है परफॉर्मेंस, एंड फिर नेक्स्ट आपका है लाइकनेस, फिर आपका है पर्टिकुलर नेम, नेक्स्ट आपका है कॉमन इंटरेस्ट। सो हम इनको एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट दे रखा है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब होता है कि आप कम्युनिटी में देखते हो तो इंडिविजुअल मतलब कि पर्सन बाय पर्सन एक कम्युनिटी बनती है, एक ग्रुप बनती है। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कलेक्शन। स्पॉन्टेनियस का आपको मतलब होगा एक फ्लो होता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा होता है। नेक्स्ट आपका है परमानेंस का मतलब होता है कि हम लोग एज अ पर्टिकुलर एरिया में रहे, कम्युनिटी में रह रहे हैं, राइट। आपको इतना पता चल गया होगा तो कम्युनिटी जो होती है पर्टिकुलर एरियाज़ की होती है, और इसका जो हमारा डीप मीनिंग ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आपकी प्रेजेंस होती है, जो भी परफेक्शन वर्क होता है, वो सब आप कब कर पाते हो? कम्युनिटी में कर पाते हो। ये जब सब चीज़ें पॉसिबल है तभी आपकी कम्युनिटी पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइकनेस। तो लाइकनेस की अगर मैं बात करूँ, जब चीज़ें मतलब सेम
पीपल एक कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो थॉट्स उनके सेम होते हैं, तो उनका लाइक डिसलाइक किस पे डिपेंड करता है, उनके परसेप्शन पे, और परसेप्शन मेनली सेम रहता है। पर्टिकुलर नेम, तो ये आपको भी पता है कि कुछ भी ग्रुप बनता है तो सबसे पहले यहाँ पे नामकरण होता है, राइट। तो नाम रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर नेम के हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन इंटरेस्ट का। कॉमन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो पर्सन्स होते हैं उनके खुद के कुछ ओपिनियंस होते हैं, खुद के कुछ लाइक्स होते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। बट अगर मैं बताऊँ सोसाइटी में या कम्युनिटी में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। इट मीन्स जब हम लोग गलत काम करते हैं तो हमें दूसरा जो भी सेकंड पर्सन होता है ना, वो हमें रोक देता है और हम कभी भी उससे कोई गलत काम नहीं कर सकते, राइट। सो मेन वर्क हमारा किससे रहता है, परसेप्शन से। परसेप्शन आपका क्लियर रहता है सोसाइटी में। सोसाइटी में बाय चांस अगर 1% टू 2% मैं कहूँ तो आप रॉन्ग भी हो जाओगे, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा ग्रुप के पीपल्स होते हैं, तो किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है तो किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। बट अगर इन बात करूँ मैं कम्युनिटी में, तो ज़्यादातर जो भी ग्रुप रहता है उसके हिसाब से वो उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। हेयर अ डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सो आपने अभी सोसाइटी डिस्कस कर लिया, कम्युनिटी डिस्कस कर लिया। सो इसको आप अपने आप से रीड आउट करिएगा और फिर अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप बताइएगा। सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन। फर्स्टली एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक पर्पस है जिसको आपको अचीव करके कुछ काम करना है। मतलब कि एसोसिएशन एक ग्रुप तो है पीपल का जिसमें हम लोगों को सबको पता है कि हमें क्या फुलफ़िल करना है अपनी, मतलब कि किसी की ना किसी की ऑर्डिनरी या सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नीड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, लॉन्ग टर्म नीड्स होती है। उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सो एसोसिएशन की डेफिनेशन दे रखी है 3, इसमें से आपको जो भी इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। मैंने थर्ड वन लर्न करी थी, एसोसिएशन इज यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस। इससे एसोसिएशन का मीनिंग भी समझ में आता है, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाती है। प्लस साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन। अब आपको देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी इतने ज़्यादा इंग्लिश के साथ, फिर चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। इसीलिए फिर हम डिस्कस करते हैं अपने बॉक्स से। अब हमारा बॉक्स है बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन। बेसिक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इनका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि जनरली हम लोग जो भी ग्रुप क्रिएट करते हैं वो इंडिविजुअली क्रिएट होता है, राइट। जितने भी पीपल्स आते हैं वो सब अलग अलग से आते हैं, सबका अलग अलग रहता है सिस्टम, तो दैट्स वाई वो अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं। फिर उनके ग्रुप बनने के बाद वो एक एसोसिएशन कहलाता है जो कि एक वर्क करता है पर्टिकुलरली वर्क के लिए। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं जैसे कि ऑफिस में या फिर कोई स्पोर्ट्स टीम, जिससे वो साथ में मतलब इंडिविजुअली सब अलग अलग रहते हैं, सबका परसेप्शन अलग है, सबके थॉट्स अलग है, वाइब अलग है, बट कुछ अचीव करने के लिए वो साथ में वर्क करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है थॉटफुली इस्टेब्लिश। थॉटफुली इस्टेब्लिश होने का क्या मतलब है? सबसे पहले थॉटफुली तभी हो पाओगे ना जब आपको कुछ अचीव करना है। अगर आपको कुछ अचीव नहीं करना है तो आपकी लाइफ एज वेल नॉर्मली रहेगी। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपके जो गोल्स होंगे वो आपको डिसाइड करने होंगे कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मुझे सुबह उठ के क्या करना है। सो वो चीज़ आपको क्या रखते हैं? माइंड में हमेशा थॉट्स रखते हैं ना कि हमें ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं आज बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा रही होगी, सो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। जनरली ये वीडियो मैं बाहर शूट कर रही हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ये वीडियो मैं बाहर शूट कर रही हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था थॉटफुली का, और ये मॉर्निंग टाइम है इसीलिए बर्ड्स कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही हैं। सो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थॉट्सफुली इस्टेब्लिश्ड का। तो अगर मैं बात कर रही थी ना थॉट्सफुली इस्टेब्लिश्ड का, तो आपके माइंड में थॉट्स रहेंगे, राइट। जब आप एक ग्रुप में हो तो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करोगे, अपने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इन द सेंस आप थॉट्स को प्रेजेंट करोगे। जब आप एक एसोसिएशन में होते हो तो आपके फॉर एग्जांपल एज अ ग्रुप में 5 लोग हैं। 5 लोग होने का मतलब है आपको कोई एक प्रेजेंटेशन मिला, आपने अपने मतलब कि कंटेंट निकाला, किसी पर्सन ने अपना कंटेंट निकाला। जब आप शेयर करोगे तो उस कंटेंट
से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बेकार है, कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं, कौन से नहीं। तो वो फिर आप अपने आप से एलिमिनेट कर दोगे वो पॉइंट को और जो चीज़ अच्छी है उसको अचीव कर लोगे। सो सेम एज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो थॉटफुली इस्टेब्लिश करना क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एम। जैसे सारे एसोसिएशन का खुद का एक ऑब्जेक्टिव, खुद का एक एम होता है। जैसे अभी मैंने बताया ऑफिस में जो रहते हैं, तो ऑफिस में जो रहते हैं तो उनको क्या, जैसे जिस ऑफिस में रहते हैं उस टाइप का ऑफिस का वर्क रहता है, उन्हें वो वर्क कंप्लीट करना है। जो स्पोर्ट्स टीम है उनका मेन क्या रहता है, हमें अच्छे से खेलना, हमें फर्स्ट आना है। जो स्टूडेंट के ग्रुप का एसोसिएशन होता है उनका मेन मोटो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम से बढ़कर और कुछ तो है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ, हैज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर एक बात है नॉर्मल सी कि अगर बिना रूल्स रेगुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम सब लोग अभी कॉलेज में, अभी सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। सीनियर्स के कुछ हैं, टीचर्स के कुछ हैं, फैकल्टी के, और प्लस साथ ही साथ हम लोगों का एग्ज़ाम, टेस्ट, असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको हैक्टिक अब लग रही हैं क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओगे, आपके जूनियर्स आएंगे। जब आप उनको समझाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें अपने जूनियर्स को कितने प्रिटेंड करके रखना होता है, उनको कितना समझाना होता है सराउंडिंग से, सोसाइटी से, फैकल्टी से। वो सब आप जब सीनियर बनोगे तब क्लियर होगा। और यही बात रही फैकल्टी की, तो फैकल्टी हमें पढ़ाने के लिए करती है। अगर फोर्स ना करें ना, गारंटी कह रही हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी बुक कॉपी को ना छुएं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट और एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ती हूँ। अगर वो टेस्ट एग्ज़ाम ना हो तो शायद मेरी बुक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खुले, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खुलेगी तो मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगी। अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर मैं ना ही कोई रैंक एक्वायर कर पाऊँगी और ना ही फिर मैं किसी के साथ शेयर कर पाऊँगी। सो वो मैं सोचती हूँ अब मैं सेकंड सेमेस्टर में, तो वो जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमारे लिए बनाया गया, हमारे हेल्पफुल के लिए। अगर हमारा वीकली टेस्ट ना होता, सेशनल एग्ज़ाम इतने डिफ़िकल्ट ना होता, पता हमारे में ये होता था अगर सेशनल एग्ज़ाम में आप फेल हो रहे हो तो आपका दोबारा एग्ज़ाम होता था। तो स्टूडेंट को क्या रहता था, फेल होने से बेहतर है पास हो जाना। तो स्टूडेंट सब पढ़ते थे, और हाँ फिर हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर मार्क्स आते हैं, फिर यही होता है कि हमने क्या मिस्टेक करी उसको सीखते हैं। सो वो सारे पॉइंट आप किससे सीखते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से। सो मेरे अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें आप देख रहे हो ना फॉर्मल, जैसे कि अगर आपके सीनियर्स आपके साथ रैगिंग कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल में आता है, वो अगर आप मान रहे हो तो वो गलत है। अगर फॉर्मल की बात करो, अगर वो आपको बता रहे हैं कि टाइम विश करना है तो वो सच इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई में ऐसे करना है, वैसे करना है, या समथिंग एल्स, तो वो चीज़ आपको एक्वायर करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का मतलब यही होता है कि उसमें ज्वाइनिंग जो एसोसिएशन की हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, मतलब बिकॉज ही वांट्स टू डू सो। पर्सन को अगर कुछ करने का तो उसमें उस पर खुद पे है। अब जैसे एक ग्रुप बनाया, अब नॉर्मली ऑफिस वर्क है, वॉलेंट्री उन पर डिपेंड करता है ना, उनकी मर्ज़ी। अगर उनको छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जाए, अगर उनको किसी न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग करनी है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, मेंबर पे। वो मेंबर ही ग्रुप में, सॉरी इन द सेंस ऐसा कोइंसाइड करके एक एसोसिएशन बनाता है, तो वो मेंबर पे डिपेंड करता है। वो रुकना चाहे तो रुक सकता है, नहीं तो वो जा भी सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सर्वाइव एज लॉन्ग एज इट हैज़ मेंबर। मतलब आपको पता है कि जब तक कि वो उस मेंबर मतलब रहेगा उसमें, जब तक कि उस ग्रुप में रहेगा तो वो जब तक चाहे तब तक उस ग्रुप में रह के सर्वाइव कर सकता है। फिर जब भी उसको चाहिए डीजनरेट होना, मतलब कि उससे हटना, या फिर उससे वो सोच रहा है कि हमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे टीम बदल जाती हैं, ग्रुपिज्म चेंज हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है। मेनली आपको तब तक ही उस ग्रुप में आप रहते हो जब तक कि आप उस ग्रुप में रह के अपने आप को पॉजिटिव रख पाओ। जब चीज़ें नहीं नेगेटिव हो जाती, नई चीज़ें संभलती हैं या फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी तो हमें उसे चेंज कर देते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।